Hello. Hi friends, how are you all? Today in this video, we are going to see or discuss some concepts which are required for solving exercise 8.2. We have already covered exercise 8.1. Now this is time to cover or solve exercise 8.2. For this, we require some concepts. We need some concepts to be understood. कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे. वहां पर देखो, पहले हमने क्या जाना, जो फर्स्ट वीडियो थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला पार्ट 1 जो था, उसमें हमने क्या देखा था कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, एंगल के अनुसार किस तरह से परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होता है. उसके बाद हमें एक मान लीजिए कि साइन थीटा है इज इक्वल टू 3/4 दिया हो, तो हम बाकी की अदर रेशियोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, कितनी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये सब हमने उस वाले पार्ट में डिस्कस किया था, उस वाली वीडियो में. आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस करेंगे. क्योंकि जो 8.2 एक्सरसाइज है, 8.2 एक्सरसाइज, इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं जैसे कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करिए, या मान लीजिए tan 30 डिग्री अपॉन cot 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें साइन 30 की वैल्यू का पता होना जरूरी है. न्यूमेरिकल वैल्यू मान लीजिए 1/2 होगी या 2/4 होगी या जो भी होगी, हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट होती कितनी है. इसी तरह से साइन cos 60, tan 30, cot 30, इन सब की वैल्यूज पता होनी चाहिए. तो इनकी वैल्यूज पता करने के लिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि स्पेसिफिक एंगल कौन कौन से हैं जो हमें पढ़ने होंगे. 9th क्लास में, नहीं 10th क्लास में हमारे पास 5 स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना होता है. मतलब उनकी वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पता होने चाहिए. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस वैल्यू के लिए हमें पता होने चाहिए. तो ये कौन से 5 एंगल्स हैं, ये है 0 डिग्री, फिर है 30 डिग्री, फिर है 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री. ये पांचों स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता होनी चाहिए. अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल कितनी है? टोटल है, एक होती है साइन, फिर होती है कॉस, फिर होती है tan, thereafter cosec, then sec and then cot. ठीक है, तो साइन की 0, फिर साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, फिर कॉस की 0, कॉस की 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90. इसी तरह से इसके लिए तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये 5 है और ये 6 है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 30 वैल्यूज हो जाएंगी. ठीक है, हमें इन 30 वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम एक सिंपल सी ट्रिक होती है, उसके हिसाब से हम पूरी अपनी टेबल को बना लेंगे और ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. और हम दोनों तरह से इस पार्ट में, इस वीडियो में हम दोनों तरह से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वैल्यू आती है, एक्चुअल में वैल्यू कैसे निकलती है. ठीक है, अगर आप इस वीडियो को स्किप करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली 8.2 एक्सरसाइज वाली जो वीडियो है वो भी देख सकते हो. टेबल सिर्फ आपको पता होनी चाहिए कि साइन 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है. अगर आपको टेबल पता है तो आप स्किप भी कर सकते हो. और अगर आपको जानना है, आपको इंटरेस्ट है जानने में कि किस तरह से साइन 60 की वैल्यू आती है, किस तरह से tan 45 डिग्री की वैल्यू आती है, तो आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हो. तो हम ना एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं. मान लो कि यहाँ पर एंगल लेते हैं हम, इधर एंगल, ठीक है, और इधर रेशियो ले लेते हैं. एंगल इधर लेते हैं, इधर एंगल लेते हैं और इधर रेशियो. तो कितनी रेशियोज थी, साइन, देन कॉस, और यहां पे हम थीटा लिख लेते हैं. ठीक है, क्योंकि साथ में हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ कोई ना कोई एंगल लिखा होता है और दैट इज एक्यूट एंगल. तो कॉस, देन कॉस थोड़ा सा ऊपर में लिखता हूं, कॉस थीटा, देन tan थीटा, देन cosec थीटा, thereafter sec थीटा एंड देन cot थीटा. ठीक है, और एंगल हम लिख लेते हैं, ये क्या है, ये है रेशियोज. एंगल्स कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, thereafter 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं. ठीक है, अब मान लो कि मुझे साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, साइन 0 की वैल्यू निकालनी है. साइन 0 यहाँ पे कितना है, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री. तो साइन 0 डिग्री कैसे निकालेंगे, देखो ये हम बाद में इस टेबल को बहुत इजीली ट्रिक के अनुसार कैसे बना लिया जाता है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं. 2-5 मिनट में हम ये डिस्कस करते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कैसे आती है. साइन 0 डिग्री, ठीक है, साइन 0 का मतलब, साइन का मतलब P/H,
ठीक है। साइन जीरो का मतलब, साइन का मतलब क्या होता है, पी बाय एच, और 0 डिग्री तो एक्यूट एंगल है। तो एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। राइट ट्रायंगल में मान लो यहां पर है कितना, थीटा, ठीक है। दिस इज मान लो ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सी पर 90 डिग्री है। अब क्या है, इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए ये कितना है, ये पी है, दिस इज बी, दिस इज बी, ठीक है, दिस इज पी एंड दिस इज एच। सो पी बाय एच। अब ये जो थीटा है, ये कितना है, थीटा। थीटा अगर 0 डिग्री मुझे बनाना है तो इस थीटा को कम करना पड़ेगा। कम कैसे होगा, कम होगा, ये जो लाइन है, ये जो ए बी है, उसको छोटा करो, मतलब उसको छोटा करो, इसको और छोटा करो, और छोटा करो, और छोटा करो, और छोटा करो। तो ये जो वैल्यू है, ये जो थीटा है, वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये जो पी है परपेंडिकुलर, ये भी कम हो रहा है। ये पी क्या है, कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है। अगर ये जो थीटा होगा, जब ये थीटा 0 के तकरीबन बराबर होने लग जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होने लग जाएगा 0 के, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा 0 के। इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 0 के बराबर होने लगेगी। जब p 0 के बराबर हो जाएगा तो ये जो h है, ये चाहे कुछ भी हो, जो साइन 0 है वो कितना हो जाएगा, 0 बाय एच इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया कुछ कि 0 कैसे होता है, साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 0, ठीक है। साथ ही साथ हम साइन 90 भी देख लेते हैं कि साइन 90 हम करेंगे तो क्या होगा। साइन 90 अगर हमें निकालना है, 90 डिग्री में क्या है, थीटा कितना है, 90, और साइन क्या होता है, पी बाय एच, ये तो हमें पता ही है। तो फिर से एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। राइट ट्रायंगल बनाया हमने, यहाँ पे मान लो है P, यहाँ पर है Q, यहाँ पर है R, ठीक है। तो ये थीटा हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। नाउ अगर इस थीटा को 90 डिग्री होना है तो क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री होना है तो इसे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा एंगल बढ़ा, और बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा, और ये कितना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा। तो मान लो जब ये 90 पे जा रहा होगा, बिल्कुल ये जस्ट थोड़ा सा 90 से कम होगा, तो ये कहीं ऊपर जाके मिलेंगे, ठीक है। ये जो P की वैल्यू है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगी, और P तकरीबन H के बराबर हो जाएगा, ठीक है। P अप्रोक्सीमेटली H के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर ये जो H होता है और ये जो P होता है, P के मुकाबले में H क्या होता है, काफी बड़ा होता है जब ये एंगल छोटा सा होता है। फिर जब ये एंगल 45 हो जाता है, ये 45 हो जाता है, तो ये जो P है ये H के थोड़ा कंपैरिजन में बड़ा हो जाता है। लेकिन जब ये 90 होने लगेगा, 90 तो नहीं, जब ये 89 के करीब कुछ पहुंचेगा, 89 डिग्री, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो देखो ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होने लग जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, तो P तकरीबन H के बराबर हो जाएगा। तो फिर साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू P बाय एच, और P की जगह हम H लिख सकते हैं क्योंकि तकरीबन H के बराबर है, नीचे भी H, H से H गया, कितना आ गया, 1। तो ये कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी रेशियोज में निकाल सकते हैं। साइन की मैं आपको निकाल के शो कर रहा हूं, ठीक है, निकाल के दिखा रहा हूं कि साइन की कैसे निकलती है। इस तरह से हम कॉस के भी निकाल सकते हैं, टेन का भी निकाल सकते हैं बहुत इजीली। साइन 30 डिग्री, अच्छा साइन 45 पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि साइन 45 कितना होगा। साइन 45 डिग्री, साइन 45 के लिए ये साइन क्या है, P बाय एच, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाते हैं हम जहां पर ये जो एंगल है ये कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज थीटा। नाउ दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R। अगर ये 90 डिग्री है, R पे 90 डिग्री रहेगा हमेशा, Q 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया, 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके आमने सामने की जो भुजाएं होंगी, मतलब इनके आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो इक्वल हो जाएंगी, ये इक्वल हो गई। अगर ये इक्वल हैं तो अगर यहां पर मान लो इसकी साइड हम मान लेते हैं K, इसकी साइड, ये वाली साइड भी हम मान लेते हैं K, तो इसकी लेंथ कितनी होगी पाइथागोरस से, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर और फिर इसका रूट, ये कितना होगा, ये होगा PQ के इक्वल, ठीक है। PQ इज इक्वल टू 2K स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रूट 2K, तो ये कितना हो गया, रूट 2K। नाउ अब हम निकाल लेते हैं साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है। साइन 45
डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, ये वाला एंगल मान लो हम ये वाला एंगल कंसिडर कर रहे हैं, इसके सामने है P, तो ये है PR और H क्या है PQ, तो इज इक्वल टू PR की वैल्यू कितनी है K अपॉन PQ की कितनी है √2K, तो वैल्यू कितनी हो गई 1/√2, क्योंकि K से K कैंसिल आउट, ठीक है, तो ये कितना हो गया 1/√2। अब हम देखते हैं साइन 30 और अच्छा ये जो ट्रायंगल था 45 वाला अभी जो मैंने बनाया, इससे हम 10 भी तो निकाल सकते थे ना, यहाँ पे K आया था, यहाँ पे 45 था, यहाँ पे K था, यहाँ पे K था और यहाँ पे √2K था, तो यहाँ से हम cos 45 भी तो निकाल सकते हैं और tan 45 भी तो निकाल सकते हैं, हमें तीनों साइड्स पता ही है। tan 45 कितना होता है P/B, तो ये है P और ये है B, तो मतलब K/K इज इक्वल टू 1, तो हम ये भी लिख लेते हैं, 10 का भी लिख लेते हैं यहीं पे 1, ठीक है। cos 45 कितना होता है बेस अपॉन H, तो बेस कितना है इस वाले एंगल के लिए, बेस कितना है जो साथ में साइड लगी हुई है वो, मतलब कि K अपॉन H कितना है ये चीज, तो बट √K इज इक्वल टू 1/√2, तो ये कितना हो गया 1/√2, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। cos 0 डिग्री cos, अब हम क्या निकालते हैं, cos नहीं sin 30 एंड sin 60 निकाल रहे हैं हम, sin 30 डिग्री एंड sin 60 डिग्री। sin 30 और sin 60 निकालने के लिए हम मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ओके दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये K होगा तो ये भी K साइड होगी और ये भी क्या होगी, ये कितनी होगी, ये होगी K, ठीक है, और ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अगर हम इस पे ऑल्टीट्यूड डालते हैं या कह सकते हैं कि मीडियन डालते हैं, तो वो क्या होगा, वो इसको बाइसेक्ट करेगा, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे और ये कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है, ये है 60 डिग्री और ये है 90। तो इस वाले ट्रायंगल में हम देखें, इस वाले ट्रायंगल में ये हाफ टुकड़ों में, ये वाली जो साइड है ट्रायंगल की वो हाफ टुकड़ों में टूट चुकी है, तो ये कितना होगा K/2 और ये कितना होगा K/2। अब देखो ये वाला जो है A B और D और मान लो ये है C, ABD ट्रायंगल जो है, ABD ट्रायंगल, ABD ट्रायंगल में क्या है, ऐसा है कुछ, यहां पर है 60, मिटा के बना लेते हैं। ABD ट्रायंगल में क्या था, ऐसा बना था कुछ, यहां पे 60 था, यहां पे 30 डिग्री, यहां पर था K और यहां पर था K/2, ठीक है। तो अब हम पाइथागोरस से ये वाली साइड कैलकुलेट कर सकते हैं, ये A है, ये B है और ये D है, मतलब AD साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर 90 डिग्री है, मतलब कि K हाइपोटेन्यूज है, तो K² माइनस K/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना AD, और यहां पे क्या है रूट, तो AD इज इक्वल टू कितना है, AD है K² माइनस K² अपॉन 2 to the 4 इसका रूट इज इक्वल टू √3/2K। आप आगे कैलकुलेट करोगे यही आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 - 1 3 का रूट 3 और 4 का रूट हो जाएगा 2, 3 का रूट होता है √3 और 4 का रूट हो जाएगा 2 और K² का जो होता है वो हो जाएगा K। अब हम यहाँ से सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, चाहे sin 60 हो sin 30 हो जितनी भी हो। sin 60 कितनी है, sin 60 का मतलब इस 60 के लिए ये होगा परपेंडिकुलर, दैट इज √3/2K, और हाइपोटेन्यूज कितना है K, तो ये हो गया, ये कितना हो गया √3/2, तो sin 60 कितना हो गया √3/2। इसी तरह से sin 30 कितना हो गया, sin 30 डिग्री कितना हो गया, sin 30 डिग्री, यहां पे sin 30 है ना, तो ये 30 डिग्री है, तो sin 30 का मतलब ये जो BD है ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, BD हो जाएगा परपेंडिकुलर और AB है वो है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, BD कितना है K/2 और AB कितना है K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो गया 1/2। यहां से cos 30 और cos 60 भी निकाले जा सकते हैं, tan 30 और tan 60 भी निकाला जा सकता है, कोई भी चीज निकाली जा सकती है, इसमें कोई मुश्किल तो चीज है ही नहीं। tan 30 आप निकाल लो, tan 60 निकाल लो, cos 30 निकाल लो, cos 60 निकाल लो, ठीक है। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं, जैसे हम निकाल लेते हैं, चलिए cos 30 कितना होगा, cos 30 बेस इज √3/2K और
हाइपोटेन्यूज कितना है k, तो ये कितना हो गया √3/2, तो यहां पे आ गया √3/2। ठीक है, cos 30, ये cos और ये 30 के लाइन में कितना हो गया √3/2। इसी तरह से cos 60 कितना हो गया, cos 60 डिग्री कितना हो गया, cos 60 के लिए ये रहा 60 डिग्री, इसके साथ में बेस क्या है k/2। बेस क्या होता है, जो साइड होती है, जो साइड एंगल के साथ में होती है, एडजेसेंट होती है, वो होती है बेस। तो ये k/2 और हाइपोटेन्यूज हमारा k है, तो ये कितना हो गया 1/2, k से k कैंसिल आउट 1/2। ठीक है, सो दिस इज 1/2। 10 के लिए निकाल सकते हैं हम, 10 30 डिग्री कैलकुलेट करते हैं। 10 30 डिग्री मतलब ये, अब इसके लिए ये 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या है दिस, सो दिस इज k/2 एंड बेस क्या है √3/2 k इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो सॉल्व करो, k/2 मल्टीप्लाई 2/√3 k, इज इट करेक्ट, k/2 दिस इज k, यहां पर k आएगा, तो k से k कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना हो गया 1/√3। 10 30 कितना हो गया 1/√3। ठीक है, उसके बाद 10 60 कर लेते हैं। 10 60 कितना हो गया, 10 60 इज इक्वल टू 60 के लिए परपेंडिकुलर कितना है √3/2 एंड बेस कितना है k/2 और ये है √3/2 k। ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा √3 आएगा, तो ये हो गया √3। अब हमने यहां तक कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब हमें और क्या कैलकुलेट करना है, ये तीनों चीजें तो इन्हीं का इनवर्स कर देंगे तो हम कैलकुलेट हो जाएगा, इन्हीं का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि cos, ऐसा पढ़ा था ना हमने कुछ, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। तो sin थीटा जो है वो हमें मिल ही गया है, मतलब sin 0 है तो cos 0 कैलकुलेट हो जाएगा, sin 90 मिल गया है तो cosec 90 भी मिल जाएगा, cosec 0। ठीक है, sin 45 है तो cosec 45 मिल जाएगा, तो उसमें कोई इश्यू है नहीं। हमें क्या निकालना है, हमें cos 0 निकालना है। ठीक है, cos 0 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 0 करते हैं। यहां पे है हमारा एंगल जो हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा थीटा है तो यही हमारा थीटा है। अब इसको क्या बनाना है 0 डिग्री तक लेके जाना है, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। अगर इसको 0 डिग्री हम बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगी लाइन, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर और कम होगा और कम होगा, तभी तो एंगल कम करेंगे हम थीटा का। तो यहां पे जो P है वो बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, और ये जो H है और ये जो B है वो तकरीबन बराबर हो जाएंगे। तो मतलब B जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा किसके, H के। तो इसमें क्या लिखते हैं हम, cos इज इक्वल टू होता है B/H, तो B जो है वो अप्रोक्सीमेटली H के इक्वल हो गया, तो H अपॉन H इज इक्वल टू क्या हो गया 1। इसका मतलब क्या हुआ कि cos 0 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अच्छा cos 90 कितना होगा, cos 90 डिग्री कितना होगा, अगेन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगेन विल कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल नहीं ट्राइंगल, ये है 90 डिग्री, यहां पर है हमारा थीटा। ठीक है, ये थीटा जो है इसको 90 लेके जाना है, और ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज और ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये 90 कैसे बनेगा, ये थीटा जो है ये 90 एक तरीके से बन सकता है कि जो हाइपोटेन्यूज है ये फिर ऐसे जाने लग जाए और छोटा हो जाए और छोटा हो जाए। जब ये बहुत छोटा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये जो बेस है ये तकरीबन 0 के बराबर हो जाएगा। अगर ये बेस तकरीबन 0 के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या है कि cos की वैल्यू 0 हो जाएगी, B/H इज इक्वल टू, B कितना है 0, H कितना है H इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो cos 90 की कितनी हो गई वैल्यू 0। इसके बाद हम tan 90 भी कर सकते हैं और tan 0 भी कर सकते हैं। tan 0 डिग्री बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब क्या है, ऐसा हम कुछ बनाएंगे और यहां पर है हमारा थीटा और ये थीटा है हमारा, इसे 0 होना है, इसे 0 होना है, तो ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इसे बहुत छोटा होना पड़ेगा।
परपेंडिकुलर छोटा होते जाएगा, तब जाके ये क्या होगा, जीरो होगा। परपेंडिकुलर बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब क्या कि परपेंडिकुलर तकरीबन बराबर हो जाएगा जीरो के, ठीक है, और बेस तो है ही, तो परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा, बेस कुछ है भी, तो क्या हुआ, tan 0 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है, जीरो, अपॉन बेस में चाहे कुछ भी हो, ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो tan 0 कितना होता है, जीरो। बस थोड़ा सा और पेशेंस रखो, उसके बाद हम चलेंगे कि टेबल इजीली कैसे बनाते हैं, ठीक है। tan 0, उसके बाद हमें निकालना था tan 90। लोग पढ़ते तो नहीं है ये वाली चीज, बट एक बार देख लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग ही है। tan 90, तो tan 90 के लिए अगेन वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम देखते हैं क्या हो रहा है इस ट्रायंगल के अंदर। ये है कितना, ये है थीटा, ये है हमारा थीटा, ठीक है। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा को 90 कैसे बनाएंगे हम, थीटा को जब 90 बनाएंगे, देखो थीटा को 90 बनाने के लिए ये जो लाइन है इसको ऐसे होना पड़ेगा, फिर और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये पहले यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, और जाएगा और जाएगा, तो ये जो बेस है ये कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और परपेंडिकुलर कुछ रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर और बेस की जगह जीरो। अब परपेंडिकुलर कुछ भी हो डिवाइड बाय जीरो होगा तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर कुछ भी हो, बेस में अगर जीरो हो जाएगा तो वो क्या होता है, डिफाइंड। जैसे 3/0 नॉट डिफाइंड, 4/0 नॉट डिफाइंड। किसी भी नेचुरल नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। यहां तक हमने समझ लिया। अब हमें क्या देखना है, ये जो कॉसेक था, कॉसेक थीटा जो था ये कितना था, 1/sin थीटा। तो इसका मतलब साइन जो थीटा है उसी का हम इनवर्स कर देंगे, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कॉसेक थीटा आ जाएगा। तो जीरो का उल्टा करो, जीरो का उल्टा क्या होगा, जीरो। देखो कॉसेक थीटा, अब ये जो जीरो है, जीरो के नीचे होगा मान लो 1, यहां पर जीरो के नीचे क्या होगा, 1 होगा, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/0। अभी मैंने बताया कि ये जो 1/0 होगा ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, तो ये भी नॉट डिफाइंड हो गया। यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। यहाँ पर √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, 1 तो उसके नीचे 1 लिखा रहता है, तो 1 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। इसी तरह से जो सेक थीटा होता है ये कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो इसको पकड़ लेंगे हम, तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा 0, ठीक है। कॉट थीटा के लिए टेन थीटा, जीरो का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसी तरह से 1/√3 का उल्टा √3, एक √3 का क्या हो जाएगा, √3 के नीचे 1 होगा तो इसका हो जाएगा 1/√3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1/√3। और नॉट डिफाइंड, अभी जो नॉट डिफाइंड होगा ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा 1/0, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, 0/1। यहां पे चाहे कुछ भी होगा, यहां पे क्या था, चाहे कुछ भी हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो मान लो, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, उल्टा करके क्या हो जाएगा, 0 बटा वो नेचुरल नंबर। तो 0 को किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। ये जो है ना, ये वो है, 0 का उल्टा हमने किया है ना, आई एम सॉरी, यहाँ पे नॉट डिफाइंड आना चाहिए क्योंकि 0 का उल्टा है, तो 0 के नीचे मान लो कोई नेचुरल नंबर होगा, तो ऊपर वो नेचुरल नंबर आया और नीचे 0 आ गया, तो कोई भी नेचुरल नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ये आ जाएगा। इस तरह से हम क्या बना लेंगे, टेबल बना लेते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इस टेबल को इजीली, बहुत इजीली कैसे बनाते हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार इरेज कर देते हैं, वो हम बहुत फास्ट बनाएंगे, इट विल नॉट टेक मोर देन कितना कहें, 3 मिनट्स, मोर देन 3 मिनट्स, ठीक है, इवन नॉट मोर देन 3 मिनट्स। इफ यू हैव डन a lot much practice you will make this table in just
अराउंड 1 to 2 मिनट्स, ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है ना, हम लिखेंगे 0 1 2 3 4, ठीक है। गिनती कहाँ से शुरू होगी, 0 से, फिर इन सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, फिर क्या करेंगे, सब पे रूट लगा देंगे। अब कितना हुआ, 0/4 कितना होता है, 0/4 कितना होता है, 0, और उसका रूट 0, तो ये कितना हो गया 0। 1/4 का रूट कितना होता है, 1/4 का रूट होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2। 2/4 मतलब ये होगा 1 और ये हो गया 2। अब 1/2 का रूट कितना होता है 1/√2, तो ये आ गया हमारे पास। फिर 3/4, तो 3/4 का रूट कितना होता है, ये रूट 3 ऊपर रह जाएगा और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, सिंपल है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा √3/2, और 4/4 कितना होता है 1, तो 1 का रूट कितना हो जाएगा 1, सिंपल, आ गई सारी वैल्यूज। अब हमें cos थीटा निकालना है। cos थीटा कैसे निकालें, एक बात देखो जरा, एक बात सुनना और समझने की कोशिश करना। ये जो होता है ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम है मान लो PQR, ठीक है। यहां पर एंगल है, तो यहां पर जो साइन आर की वैल्यू होगी ये कितनी होगी, साइन आर की वैल्यू होगी PQ/PR, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब कि PQ/PR, ये होगी साइन आर की वैल्यू, ठीक है। ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस एंगल आर होगा, ठीक है, 90 माइनस एंगल आर। अब एक बात देखो आप कि कॉस एंगल पी लिखें, ठीक है, कॉस एंगल पी बराबर कितना होगा, कॉस एंगल पी को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस एंगल आर, क्योंकि पी क्या है, ये जो पी है ये कितने के बराबर है, 90 माइनस एंगल आर के बराबर है, तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस 90 माइनस एंगल आर इज इक्वल टू कितना, कॉस के लिए क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल के लिए बेस कितना है PQ, ये PQ है, और H कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है PR, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, यहां पर भी कितना था PQ/PR और यहां पर भी है PQ/PR, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये बराबर इतना, तो इसका मतलब ये जो है ये बराबर इतना। इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि साइन आर जो है वो इक्वल होगा कॉस 90 माइनस आर के, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 30 डिग्री जो होगा, देखो यहां लिख लेते हैं, इसका मतलब साइन मान लो आर की जगह 30 है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा कॉस 90 माइनस 30, ठीक है। इसका मतलब इज इक्वल टू कॉस 30 नहीं कॉस 60, ठीक है। तो कॉस 60 कितने के बराबर आया, साइन 30 के, तो कॉस 60 कितने के बराबर आया, साइन 30 कितना था 1/2, तो यहां पे होगा 1/2, कॉस 60 जो है वो साइन 30 के बराबर है, तो 1/2। अब हम एक और चीज देखते हैं, मान लीजिए कॉस 0 डिग्री हमें देखना है, तो कॉस 0 कितना होगा, लीव ऐसे करते हैं, साइन 0 कितना होगा, साइन 0 इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 0, ठीक है। कॉस 90 माइनस 0 मतलब कि कॉस 90, तो साइन 0 डिग्री कॉस 90 के बराबर होता है, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा साइन 0 मतलब कि 0, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे साइन 45 निकालना होगा तो कितना हो जाएगा कॉस 90 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस, ये 90 माइनस 45 कितना हुआ 45 डिग्री, तो साइन 45 और कॉस 45 इक्वल होते हैं, तो कॉस 45 कितना होगा साइन 45 के बराबर, तो 1/√2, ठीक है। नाउ अगर हम करते हैं, देखो ये जो चीज है ना इसको तुम आप लोग उल्टा करके ये भी लिख सकते हो, कॉस आर इज इक्वल टू साइन 90 माइनस आर, ये भी सही होगी, ठीक है। आप करके देखना ये चीज भी करेक्ट आएगी, तो ये चीज से भी कर सकते थे हम इजीली, तो कॉस 30 अगर निकालना है तो इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 30, तो इज इक्वल टू साइन कितना 60, तो कॉस 30 इज इक्वल टू साइन 60, तो ये हो गया √3/2। तो क्या, अच्छा चलो पहले ये कर ही लेते हैं, कॉस 0 कितना हो गया साइन 90 माइनस 0, तो कितना हो गया साइन 90, इसका मतलब क्या हुआ साइन 91, दिस इज 1। क्या ये हम समझ पा रहे हैं कि
ये हमने लिखा, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया था, हमने लिखा 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड किया, सबका रूट किया, ये वैल्यूज आ गई। कॉस के लिए अगर हमें निकालना है तो इसी को हम उल्टा करके लिख देंगे तो आ जाएगा। 0 देखो यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ पर, 1/√2 सेम रहा, सेम पोजीशन, 0 √3/2 यहाँ पे आ गया और 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, एक और चीज होती है कि जैसे साइन क्या होता है, साइन होता है P/H, साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर कितना होता है, B/H, ठीक है। और tan कितना होता है, P/B, ठीक है। तो इस P को ऊपर जो P है इसको भी हम H से डिवाइड करें और नीचे जो B है उसको भी H से डिवाइड करें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ऊपर और नीचे दोनों साइड पे H से डिवीजन हुई है तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, P/H क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये हमने लिख लिया साइन थीटा, अपॉन B/H क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हमने लिख लिया कॉस थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, ठीक है। ये इससे हम यूज करते हुए ये इसकी सारी वैल्यू लिख लेंगे, मतलब कि tan 0 बराबर कितना होगा, tan 0 बराबर कितना होगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो मतलब 0 साइन 0 कितना है 1, कॉस 0 है, साइन 0 है 0, कॉस 0 है 1, तो 0/1 इज इक्वल टू 0, तो tan की वैल्यू हो गई 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करना है तो वैल्यू आ जाएगी 10 में। इसकी कितनी हो गई 1/√3, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, 1 हो गई। और इसकी 1 होनी भी चाहिए हमेशा, क्योंकि देखो 45 पे तो इक्वल हो जाएंगे ना ये परपेंडिकुलर और बेस। ये अगर 45 होगा तो ये दोनों साइड्स तो इक्वल हो जाएंगी, ये 45 तो ये भी 45, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये 45 तो ये भी 45, मतलब परपेंडिकुलर बराबर बेस, क्योंकि एंगल बराबर होते हैं तो सामने की साइड्स इक्वल, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है, तो ये 1 होनी चाहिए, हमेशा ही 1 होनी चाहिए, होती ही है। इसके लिए tan 60 के लिए कैसे निकालेंगे, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये कितना हो जाएगा, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 √3, और 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ND का मतलब है नॉट डिफाइंड। cosec 0 कितना होता है, अब cosec थीटा तो हम निकाल ही सकते हैं, साइन वाले का उल्टा करेंगे तो cosec आएगा, फिर sec आएगा, फिर cot आएगा। साइन का उल्टा करो, 0 का उल्टा कितना होता है, नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। उसके बाद ये जो ND है ये नॉट डिफाइंड है, ये ध्यान रखेंगे। sec थीटा मतलब sec 0 मतलब cos 0 का उल्टा, मतलब कि 1 का उल्टा, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का √2, इसका रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। उसके बाद cot के लिए tan वाले का उल्टा कर देंगे, 0 का क्या होता है नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 हो गया, और ये कितना हो गया, नॉट डिफाइंड जो होता है उसके लिए कितना आ जाता है 0, क्योंकि नॉट डिफाइंड क्या होगा, नॉट डिफाइंड रहा होगा कोई नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 0। तो अब इसका अगर मैं उल्टा करूंगा तो 0 ऊपर आ गया, वो नेचुरल नंबर नीचे, तो इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है कि नहीं, कुछ समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही है, ठीक है। अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट्स में लिख देना, ठीक है, आई विल ट्राई टू आंसर यू। दिस वे वी कैन मेक दिस टेबल, एंड दिस इज द टेबल वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है, जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आप याद करके जाना चाहिए, जिससे हमारे क्वेश्चंस फास्ट सॉल्व हो सके। अगर याद ना रहे तो फिर हम बहुत जल्दी से ये बना सकते हैं। साइन का हमने कैसे बनाया था, 0 से लेके 4 तक लिखेंगे, ठीक है, फिर 4 से सबको डिवाइड करेंगे और फिर रूट करेंगे। कॉस थीटा का कैसे लिखा था, हमें पता है कि कॉस थीटा, जैसे हमें क्या पता लगा था कि जो साइन थीटा होता है वो कॉस 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो कॉस थीटा होगा ये साइन 90 माइनस थीटा होगा। तो कॉस 0 निकालना है तो साइन 90 के बराबर हो जाएगा वो, मतलब इसको क्या करेंगे उल्टा करके लिख देंगे। टेन थीटा को कैसे निकालेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब क्या, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। कॉसेक थीटा कैसे निकालेंगे, कॉसेक थीटा निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे, सिंपल, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। सेक थीटा जो है, सेक थीटा कैसे निकालेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और फिर क्या होता है लास्टली टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा।
ठीक है, बस दिस इज फिनिश्ड एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ 8.2 एक्सरसाइज। बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, सारी वैल्यूज हमें पता है, वहां पे जो भी लिखा होगा वहां पर ये वैल्यू हम डालेंगे जो भी हमें पता है। मतलब ये जैसे बोलेगा कि 1045 प्लस साइन 45, तो 1045 की वैल्यू 1, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इन दोनों को ऐड करके बता देंगे वैल्यू। ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो नाउ in the next video we are going to solve 8.2 exercise. It has 4 questions, so we can easily solve it. ठीक है।